बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बोलचाल आया हुआ है। उसके आफ्टर शोक्स अभी तक जारी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जजेस का खत 26 मार्च को मसूल हुआ, जिसके फौरी बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया। मामले की नोयत को देखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने चैम्बर पर मुलाकात के लिए मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के दीगर सीनियर जजेस भी मौजूद थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलामिया जारी किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था अदलिया के मामलात में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलामिया में बताया गया, खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर बुलाया और उनसे 2.5 घंटे इंफरादी तौर पर मुलाकात की और एक एक जज को गौर से सुना। इलामिया में बताया गया कि हालात की संगीनी को देखते हुए फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करके हालात की संगीनी से उनको आगाह करेंगे। अलामिया में यह भी जिक्र किया गया कि चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की इस मुलाकात में तय पाया है एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, जिसकी सरबराही एक ईमानदार रिटायर्ड जज करेगा। इस मुलाकात के बाद वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कल वफाकी कबीना के इजलास में खत के मामले को भी रखेंगे। इस हवाले से उन्होंने क्या बताया, आप भी सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा, और हम क्योंकि ख़ुद रिसीविंग एंड पे रहे हैं, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनकी जमात ने ख़ुद बड़ी तकलीफ़ें और सबतें बर्दाश्त की हैं, और वो ख़ुद शिकायत कुनिंदा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो अगर होती तो शायद मामलात फ़र्क होते। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, तो वो अपनी इस आइनी ज़िम्मेदारी से सुरखरू होंगे, अच्छे और एहसन तरीके से उहदा बरा होंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, और आइंदा के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए भी ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बात या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून ने बताया कि जजेस के खत की चार्जशीट के खिलाफ तहकीकात रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि कोई नेक नाम, गैर जानिबदार, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हवालों से हैरान कुन थी। उन्होंने कहा कि अगर वाकई मुदाखलत हुई है तो क्या ही अच्छा होता, ये बातें आज से 13 माह पहले हो जाती। खत में पिछले रजीम और पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतालिक ज्यादा चीजें हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया जो कि जिनका ताल्लुक गो के पिछले साल से है, उस रजीम से है जो अब नहीं है अदालती कॉरिडोर्स में। हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनके दौर से मुतल्लिका ज़्यादातर चीज़ें थी, मगर शायद वो भूल गए 13 माह पहले भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर कानून ने कहा, एक हाल तो ये था कि मामले को 184(3) के तहत लिया जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो ले लिया जाता, मगर फिर ये फैसला चैलेंज करना पड़ता। एक तरीका ये है कि 184(3) के ज़रिए लिया जाए, और जुडिशल प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहाँ पे फिर डिसीजंस हों वो कहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही हल था, हमारे जहन में भी ये था, और वहाँ से भी इस तजवीज़ को बड़ी खुश दिली से कबूल किया गया कि आप इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाएं। कानून और अदालती माहिरीन का ये मानना है कि खत का मामला इतना संगीन है कि सुप्रीम कोर्ट को अदलिया की साख बचाने के लिए सो मोटो ही लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो प्रेशर हाजिर सर्विस जस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सके, क्या रिटायर्ड जज आज़ादी से कमीशन की सरबराही कर सकेगा? जब जजिस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है तो इंक्वायरी भी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों को करनी चाहिए। रिटायर्ड जज से क्यों करवाई जा रही है? हाजिर ड्यूटी जज खत की इंक्वायरी से पीछे क्यों हटे? क्या यहाँ भी कोई मुदाखलत हो गई?
اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جوید احمد قصوری ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ جوید احمد قصوری صاحب آپ کے وقت کا. جوید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کو جو خط لکھا ہے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خط کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. 8 فروری کے انتخابات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کے اندر سیاسی بحران ختم ہوتا، قوم کو اعتماد ملتا اور ہمارا ملک ایک اعتماد کے ساتھ یہاں سیاسی طور پہ ایک استحکام آتا. مگر بدقسمتی سے 8 فروری کے انتخابات میں جس دھاندلی اور دھونس اور مینڈیٹ کی چوری کی بنیاد پہ جو حکومت بنائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں اب آنے والے دن نیا بحران جنم لے رہا ہے. تازہ ترین جو صورتحال ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس ملک میں ججز انصاف مانگ رہے ہوں اور ججز اپنے تحفظ کے لیے فکر مند ہوں، وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فی الفور اس خط کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں، فل کورٹ بٹھائیں اور وہ اس بات کا تعین کریں کہ وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو بھی ٹھیک فیصلے نہیں کرنے دے رہے. اور میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر انصاف باقی نہ رہے، جس معاشرے میں عدل کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے، وہ معاشرے پھر وہاں جنگل کا قانون بنتا ہے. اور اس وقت پاکستان دنیا بھر میں عدل و انصاف کے اعتبار سے دنیا کے نچلے ترین ممالک میں آتا ہے. اس لیے میں سپریم کورٹ سے بھی جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے اور جماعت اسلامی نے باقاعدہ اپنا موقف دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو فوری طور پہ اس خط کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے اوپن ہیئرنگ کرنی چاہیے. جوید قصوری صاحب تحقیقات کے لیے خط کی ریٹائرڈ جج کی صورت میں کمیشن بنا دیا ہے، وہ خود اس کی انکوائری بھی نہیں کر رہے تو سو موٹو کیسے لیں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے جو ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ نے حکومت کے کہنے پہ جو کمیشن بنایا وہ نہیں ہے جیسے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کنگلوں سے مٹی جھاڑنا، وہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ججز خط لکھ رہے ہیں جو سٹنگ ججز ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنا رہے ہیں، تو یہ جتنا سنگین واقعہ ہے عمل اس سے اتنا ہی ہلکا اور بہت ہی چھوٹے دائرے اقدام کیا گیا ہے. میں دوبارہ بات کو دہرانا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انہوں نے تو اپنے دور میں بہت سارے معاملات کی ہے اور اوپن ہیئرنگ کر کے وہ کیسوں کو سنتے رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو پریشر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز برداشت نہیں کر پائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر ایک ریٹائرڈ جج برداشت کر پائیں گے؟ نہیں، میں نے تو عرض کیا کہ یہ جس قدر سنگین واقعہ ہے اور جس قدر 6 ججز نے اپنا لیٹر چیف جسٹس کے نام لکھا ہے، تو اس کا حل ایک ریٹائر جج کا کمیشن اس کا حل نہیں ہے. اس کمیشن کے نتیجے میں یہ عدلیہ کو اعتماد نہیں مل سکے گا، اس کے نتیجے میں قوم کو بھی اعتماد نہیں مل سکے گا. چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ میں وہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے اس کو سنا جائے اور اوپن ہیئرنگ کی جائے، پوری قوم کو پتہ چلے کہ وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں تو قوم کے مقدر سے، قوم کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، اور وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں کہ جس کے نتیجے میں
जजेस के जो है वो उनकी शरारत के ऊपर अंगूठा रख के अपने मतलब के फैसले लिए जाते हैं, ये पूरी कौम को पता चलना चाहिए। ठीक हो गया कसूरी साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब मैं ये समझूं कि जमात इस्लामी ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। कि जमात इस्लामी इस कमीशन के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। जमात इस्लामी ये समझती है कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और फुल कोर्ट की हियरिंग भी ओपन होनी चाहिए, ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि इस पूरे मामले के अंदर किस कदर संगीन कौम के मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जमात इस्लामी कोई एप्लीकेशन लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं, हम अपना मौकफ दे रहे हैं जी, अपना मौकफ दे रहे हैं। हम पूरी सूरत हाल को वाच कर रहे हैं और हम इसके ऊपर जो है अपने आईनी माहिरीन से मशवरा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद कसूरी साहब आपके वक्त का। जावेद कसूरी साहब हमें ये बता रहे थे कि जमात इस्लामी ने हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जो कमीशन बनाया गया इसको मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। जबरी रिटायरमेंट और उम्र की हद पूरी होने के बाद पेंशन की मराज से मरहूम किए गए 11,000 से जायद बैंक मुलाजमीन गुज़िश्ता 18 साल से सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस जीतने के बावजूद इस हक से महरूम रखे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मुलाजमीन के हक में हतमी फैसला भी दिया था। ताहम इंतजामिया ने बगैर किसी माकूल वजह के रिव्यू फाइल करके 5 साल मजीद मुलाजमीन को एक हक से महरूम कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल बैंक की रिव्यू की दरख्वास्त खारिज करते हुए फैसले में अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। हालांकि मुलाजमीन की मुतअद्दिद कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर कर रखी हैं। इस तनाज़ुर में अदालत ने नेशनल बैंक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 30 रोज में अमल दरामद की हदायत की। आदम तमील की सूरत में कंटेम्प्ट पिटीशन को बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे मुकदमे हैं जो बिल्कुल रूह को मैं समझता हूँ तोड़ देते हैं। ये मुकदमा 1999 के रिटायरमेंट वाले लोगों के हवाले से है, जिनकी रिटायरमेंट 1999 में हुई। आज अब हम खड़े हैं 2024 के धाने पर, 25 साल गुजर गए हैं और ये लोग दरबदर हैं, इनकी पेंशन मुंजमद है। इसमें से बहुत बड़ी तादाद लोगों की अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। आप खुद देख लें, जो शख्स रिटायरमेंट एज का था 99 में, आज नवंबर 2023 में उसकी क्या उम्र होगी। तो इस मुकदमे को लोगों की मौत के जरिए खत्म किया जा रहा है कि हक जिसको हकदार को मिलना था वो इतनी देर तक ना मिल सके। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, कहा कि नेशनल बैंक नाहक लोगों की पेंशन जो है वो रोक रहा है, पेंशन में जो इजाफा होना चाहिए इन्फ्लेशन के साथ, अफराते ज़र के साथ, वो उनका हक है और वो नेशनल बैंक रोक रहा है। इस फैसले से 11,000 से जायद मुलाजमीन को 1977 के बैंक एक्ट के तहत सरकारी मुलाजमीन की तरह पेंशन और दीगर मराद भी मिल जाएंगी। ये अमर काबिल गौर है कि दीगर बैंक्स के मुलाजमीन भी अपनी मुद्दत मुलाजमत सरकारी मलकियत में मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट या जबरी रिटायरमेंट के बाद इन मराज से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखे जा रहे हैं और इनके केसेस भी मुख्तलिफ अदालतों में इल्तवा का शिकार रहे। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।